Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So students, चैप्टर 14 environmental chemistry हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। सो आपका जो ALP है एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें न्यू सिलेबस है आपका रिड्यूस सिलेबस जो 2021 के लिए, उसमें जो एक्सक्लूडेड एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगी कि कौन से एमसीक्यूज एक्सक्लूडेड हैं। बाकी मैं आपको सभी एमसीक्यूज इस चैप्टर के जो हैं वो आपको मैं मार्क करवा दूंगी साथ साथ। सो एमसीक्यू नंबर 1 इज अबाउट 99% एटमॉस्फेयर मास लाइज विद इन। एटमॉस्फेयर का जो 99% मास है वो कहाँ लाई करता है? सो अर्थ के जो सरफेस है वहाँ से अगर हम अपवर्ड मूव करें तो 30 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसमें एटमॉस्फेयर का 99% मास लाई करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Now, according to ALP 2021, MCQ number 2 is excluded. ये वाला MCQ आपका excluded है। इसकी स्टेटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर में जो चेंज आता है एटमॉस्फेयर के डिफरेंट रीजन्स में, उस बेसिस पे एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है 4 रीजन्स में। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर 3 इज जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से बिल्कुल अबव एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर प्रेजेंट है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो आपका फर्स्ट 3 MCQs में से जस्ट MCQ नंबर 2 एक्सक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू योर ALP। क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ग्रुप ऑफ गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है बट ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होता है इन द एटमॉस्फेयर, तो इसलिए यहाँ पे इसको ग्रुप ऑफ गैसेस के मेंशन किया गया है। सो MCQ नंबर 4 की करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। MCQ नंबर 5 इज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट बिकम्स हॉटर बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं और इसको वापस अर्थ से इस्केप नहीं होने देते, और ज़मीन से अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते रेडिएशंस को। वो रेडिएशंस अर्थ के ऊपर ही रहती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो MCQ नंबर 5 की करेक्ट ऑप्शन है बी, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। MCQ नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग फूड चेन। सो ये ऑप्शन जो है ये इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि फूड चेन इंक्रीज नहीं होता ग्रीन हाउस इफेक्ट से। सो MCQ नंबर 6 की करेक्ट स्टेटमेंट है बी ऑप्शन। MCQ नंबर 7, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ। नॉर्मल रेंज होती है जिसकी pH मेंटेन रहती है, नॉर्मल रहती है, बट स्लाइटली एसिडिक होती है, और स्लाइट एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल रेन वीकली एसिडिक होती है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो द MCQ नंबर 7 की करेक्ट ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। MCQ नंबर 8 इज बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। बिल्डिंग्स जो डैमेज होती हैं एसिड रेन की वजह से वो इसलिए होती हैं क्योंकि एसिड रेन जो अटैक करता है वो कैल्शियम कार्बोनेट पे करता है अटैक, जो कि मार्बल्स और लाइमस्टोन्स में प्रेजेंट होता है ये कंपाउंड, और मार्बल्स और लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन। MCQ नंबर 9, ये भी MCQ आपका एक्सक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू योर ALP, और स्टेटमेंट इसकी है एसिड रेन अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लोगिंग द फिश गिल्स बिकॉज ऑफ। इसकी करेक्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम मेटल्स। फिश के जो गिल्स क्लॉग हो जाते हैं वो हैवी मेटल्स की अक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम मेटल। MCQ नंबर 10, ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट इज। ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी,
एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं जो कि सन से रेडिएशंस आ रही हैं। सन लाइट के साथ साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी सन से आ रही होती हैं। उन रेडिएशंस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ की तरफ नहीं आने देती, जिससे अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन यूवी रेडिएशन से। अदरवाइज अगर ये रेडिएशंस अर्थ पे सनलाइट के साथ आती रहें कंटिन्यूसली तो ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती हैं, स्पेशली स्किन कैंसर। एमसीक्यू नंबर 11 भी आपका एक्सक्लूडेड अकॉर्डिंग टू योर एएलपी। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है जो कि एयर में नॉर्मली प्रेजेंट होती है और इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ऑल दो ये हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, बट स्टिल इट इज हार्मलेस। एमसीक्यू नंबर 12 भी आपका एक्सक्लूडेड है और स्टेटमेंट इसकी है, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स जो डैमेज होते हैं दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एन एयर पोल्यूटेंट जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये एसिड रेन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है जो कि आयरन और स्टील को डैमेज करती है। MCQ number 13 is, infrared radiations emitted by the earth are absorbed by। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि अर्थ एमिट कर रही होती हैं रेडिएशंस, ये हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। इन रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि ये रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, वो अर्थ पे ही रहती हैं, उसके एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट होती हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनकी वजह से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 14, global warming causes rising of the sea level। The cause of global warming is। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल समंदर की जो सतह इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो होते हैं, जो बर्फ़ या आइस होती है वो जब पिघल जाती है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो आइस मेल्ट हो जाती है, और वो जब मेल्ट होती है तो उसका पानी समंदर में शामिल होता है, जिसकी वजह से समंदर की जो सतह है उसका पानी, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे आपने ग्लोबल वार्मिंग की कॉज बतानी है कि उसकी क्या रीज़न है। सो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। MCQ number 15 is, which gas protects the earth surface from ultraviolet radiations। कौन सी गैस अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओजोन। O3 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ये यूवी रेडिएशंस को वहीं पे ये ट्रैप कर लेती है, अर्थ की तरफ नहीं आने देती और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। MCQ number 16, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन। सो इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कि इफेक्ट नहीं है ओजोन डिप्लीशन का। ओजोन डिप्लीशन जिसमें ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, ये होल क्रिएट होते हैं, तो उसकी डिफरेंट हमने इफेक्ट स्टडी किए थे, तो यहाँ पे आपने वो बताना है इसमें से ऑप्शन जो कि इसका इफेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन है इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो यस ये ऑप्शन जो है ये इफेक्ट होता है ओजोन डिप्लीशन का। इट कॉज स्किन कैंसर, इट कॉज क्लाइमेटिक चेंजेस, तो ये सब इफेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के। बी ऑप्शन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये इसका इफेक्ट नहीं है, ये क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करती, मीन्स के प्लांट्स जो यील्ड होती है वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह की प्रोडक्शन जो है उसको ये इंक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन का नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, और इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन पॉजिटिव इफेक्ट है। MCQ नंबर 17 भी आपका एक्सक्लूडेड अकॉर्डिंग टू योर ALP 2021। MCQ number 17 is, which one of these pollutants is not found in car exhaust fumes। इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो कि कार एग्जॉस्ट फ्यूम में नहीं पाया जाता, जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं होता है उसमें ये नहीं प्रेजेंट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि कंबस्शन जब होती है, जब पेट्रोल बर्न करता है इंजन में, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स जो हैं ये गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं थ्रू कंबस्शन, लेकिन O3 ओजोन गैस नहीं प्रोड्यूस होती कंबस्शन के थ्रू। सो इसके करेक्ट ऑप्शन है बी, ओजोन।
MCQ number 18 is the process by which atmospheric nitrogen is turned into nitrates in the soil is called. वो प्रोसेस जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, जो हार्मलेस गैस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है इसकी कन्वर्जन के लिए, जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होती है इनटू नाइट्रेट्स। और ये प्रोसेस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के रूट्स में रिसाइड करते हैं, उन बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्रोसेस होता है। सो MCQ नंबर 18 की करेक्ट ऑप्शन है बी। MCQ नंबर 19 आपका एक्सक्लूडेड है और इसकी स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय। सो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज है वो है इंफ्रारेड रेडिएशंस विच आर एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से जो आईआर रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट हो रही हैं और वो रेडिएशंस इस्केप करने के बजाय अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, वहीं पे परसिस्ट करती हैं, क्योंकि इनको ट्रैप कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और ये इस्केप नहीं हो सकती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो MCQ नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ए। MCQ नंबर 20 भी आपका एक्सक्लूडेड है। स्टेटमेंट इसकी है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, बिकॉज। इसकी आपने रीजन बतानी है। सी ऑप्शन, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इसकी मेन रीजन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एबिलिटी टू बाइंड हीमोग्लोबिन वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एबिलिटी है ये उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं बाइंड कर पाती। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हमारा ब्लड का कलर भी रेड होता है। इसका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है तो वो गैस कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन ही कंबाइन कर पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो रिड्यूस होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।